गई है, लेकिन पुलिस की जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक पुलिस की कुछ ओर से ठोस तौर पर नहीं कहा गया है। और इस बीच छात्रा के परिजनों ने मामले को सीबीआई जांच की मांग कर दी है। वहीं दूसरी तरफ इस घटना से राज्य में आधी आबादी की सुरक्षा को लेकर सवालों की बौछार तेज हो गई है और इससे लेकर सियासत भी हो रही है। लेकिन अब सियासी दल सड़कों पर भी उतर आए। कब हटेगा नीट छात्रा की मौत से सस्पेंस? एसआईटी पर नहीं विश्वास, सीबीआई जांच की उठी मांग। महिला आयोग ने लिया मामले का संज्ञान। सुरक्षा को लेकर सड़क पर सियासी घमासान। पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत की गुत्थी अब भी अनसुलझी है। एसआईआर मामले की तफ्तीश कर रही है। एक दिन पहले एसआईटी टीम ने प्रभात मेमोरियल अस्पताल पहुंचकर पूछताछ की। साथ ही छात्रा के इलाज से जुड़े सभी रिकॉर्ड भी खंगाले। एसआईटी टीम जहानाबाद में छात्रा के पैतृक गांव भी जाकर पूछताछ कर चुकी है। खबर है कि एसआईटी ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन छात्रा के परिजन एसआईटी की जांच पड़ताल से संतुष्ट नहीं दिख रहे। छात्रा के परिजनों ने मामले में सीबीआई की जांच कराने की मांग की है। परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी की दुष्कर्म के बाद सोची समझी साजिश के तहत हत्या की गई है। हम तो बार बार कह रहे हैं, इतना बात है कि न्यायिक जांच हो, सीबीआई जांच हो या किसी प्रकार की जांच हो और फांसी की सजा मिले उसी कर्मी को। उसमें मनीष रंजन की गिरफ्तारी हुई है तो उसका भी हिस्सा है इसमें, जिसमें हॉस्टल चलता था इस बिल्डिंग में। पुलिस के का रहा पैसा पर की ना गया, माँ के बेटी होगी, बहन के बेटी। अब क्या चाहते हैं? हम फांसी चाहते हैं। वहीं नीट की छात्रा की मौत मामले में बिहार राज्य महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है और मामले की पूरी रिपोर्ट तलब की है। मैं खुद जो है कि जो पीड़िता है उसके माता पिता से परसों मिल रही हूँ। मैंने अपना कार्यक्रम तय किया है। उसको मामला जो है बहुत बारीकी से देखने की ज़रूरत है। एसआईटी ने जो फर्स्ट रिपोर्ट दिया है उसमें भी देख रहे हैं कि उन्होंने अपने जो दृष्टिकोण से जो भी रिपोर्ट दिया है, हो सकता है कि घटना के एंगल कोई तीसरा ही हो, ये भी हो सकता है। नीट छात्रा की मौत के मामले को लेकर राज्य की महिलाओं में भी आक्रोश देखा जा रहा है। महिलाएं राज्य में अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रही हैं। 3 साल से हॉस्टल में रह रही हूँ, तो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि पटना के मैक्सिमम हॉस्टल्स जो है वहाँ पे मेल्स का काफ़ी ज़्यादा मतलब मेल स्टाफ्स होना काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे, और उन लोग पे कोई रूल्स रेगुलेशंस ऐसे नहीं है। वो लोग कभी भी ऐसे किसी भी फ्लोर पे चले जाते हैं। हमारे इंडियन सोसाइटी में सबसे पहले तो विक्टिम को ही ब्लेम करते हैं। आप एक 19 साल की लड़की जो मेहनत करके दूसरे शहर में आके अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रही है, आप उसे ब्लेम करोगे, आप उस आदमी को ब्लेम नहीं करोगे जिसकी अथॉरिटी थी उसको प्रोवाइड करना एक सेफ एनवायरनमेंट। हमारी कलीग थी वहाँ कंकरबाग में, उनके साथ रेप हुआ और 17 ईयर ओल्ड को आप एलिगेट कर रहे हैं। सिर्फ 17 ईयर नहीं, 2 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची, इन सभी पे आप एलिगेशन लगा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कास्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ रिलीजन। ये बहुत ही मिस इन्फॉर्म्ड है पॉलिटिशियंस के द्वारा। एक तरफ पूरे मामले को लेकर आम लोगों में आक्रोश है, तो वहीं इसे लेकर सियासी दल भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर खड़े हो गए हैं। सोमवार को कांग्रेस सड़क पर उतरी और पटना में प्रदर्शन किए। इस दौरान सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त गुस्सा देखा गया। तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने अपराध किया उस पे भी होनी चाहिए और उसके साथ साथ जिसने मामले को दबाने का प्रयास किया है उस पे भी तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इतनी बड़ी घटना को लिपापोती करने का जो प्रयास किया गया उसमें जरूर कहीं न कहीं बड़े लोग का इन्वॉल्वमेंट है, तो मैं समझता हूं जो उनका भी पर्दाफाश होना चाहिए। और गृह मंत्री पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको स्वयं इसकी जिम्मेदारी लेते हुए सम्राट चौधरी को इस्तीफा दे देना चाहिए और यह बताना चाहिए कि उस पुलिस पदाधिकारी को जिन्होंने स्वयं साक्ष्य छिपाने का प्रयास किया उसी को इसकी जांच क्यों दे दी गई। एक तरफ सियासी दल मामले को लेकर सड़कों पर उतरकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, तो दूसरी ओर जुबान से भी कानून व्यवस्था को लेकर तीखे हमले किए जा रहे हैं।
सरकार से राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व का मांग है कि न्याय और न्याय दिलाने के लिए हम हर स्तर पर संघर्ष और आंदोलन करेंगे। शंभू गर्ल्स हॉस्टल की घटना पर कांग्रेस का आज का विरोध प्रदर्शन पूरी तरह राजनीतिक पाखंड है। राजेश राम और कृष्णा लबरू के नेतृत्व में हो रहा यह प्रदर्शन छात्राओं की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि अफवाह फैलाने और माहौल बिगाड़ने के लिए है। बहरहाल सियासत की बात छोड़ भी दे तो छात्रा के परिजनों ने मामले को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। परिजनों के मुताबिक पूरे मामले में हॉस्टल संचालक के साथ साथ पुलिस की भी मिलीभगत है। शुरुआती दिनों में परिजनों को बेटी से मिलने तक नहीं दिया गया। छात्रा की मौत के बाद पुलिस ने मामले को सुसाइड केस बनाने की कोशिश की। हॉस्टल संचालक की गिरफ्तारी के बाद बिना उचित पूछताछ के उसे जेल भेज दिया गया। मामले में छात्रा की जांच करने वाले डॉक्टर की भूमिका को भी परिजनों ने संदिग्ध बताया है। ऐसे में परिजनों को अब घटना की एसआईटी नहीं बल्कि सिर्फ सीबीआई जांच पर भरोसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पटना के गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही